इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो सफाक दरिंदा जिसने एक मासूम 10 साल बच्चे को बड़ी बेरहमी से कत्ल करके एक वीराने में फेंक दिया और उससे पहले उस बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया। वजह सिर्फ ये थी कि ये दरिंदा उस मासूम बच्चे की बहन को पसंद करता था और उससे उसकी शादी नहीं हुई थी और उसी का इसको गुस्सा था। बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था और इस अंधे कत्ल को बेनकाब किया है शेखुपुरा पुलिस ने डीपीओ शेखुपुरा के अहकामात पर। इस शख्स से हम बात करेंगे कि इतना बड़ा जुल्म और इतना कहते हैं ना कि शैतानियत वाला अमल इस शख्स ने क्यों किया। इसके हाथ नहीं कांपे उस वक्त उस मासूम 10 साल बच्चे को नोचते हुए, उसको मारते हुए, कत्ल करते हुए। नाम क्या तुम्हारा? राशिद खान। क्या करते हो? जिम्मेदारा। अच्छा, क्यों उस मासूम बच्चे को तुमने इतनी बेरहमी से पहले ज्यादती का निशाना बनाया फिर कत्ल किया तुमने? सही उसकी बहन की वजह तो मारा था। क्या वजह थी? सही उसके साथ लव मैरिज गलबात चल रही थी। हाँ। सही उसने मुझसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए थे। फिर सही कहती मैं कब से जानते हो तुम उसकी बहन को? 5-6 साल हो गए हैं। हाँ? 5-6 साल। एक तो उसके मासूम भाई को कत्ल कर दिया, अब उसको लड़कियों को बदनाम कर रहे हो तुम? नहीं सर, ये हकीकत कह रहे हैं। सही हकीकत कह रहे हैं। कब से जानते थे तुम? 5-6 साल हो गए हैं। अच्छा, फिर? सही उसके साथ उसकी चाची भी मिली हुई थी और अब्बू, उसकी माँ और अम्मी भी, फुप्पो भी सब पैसे लेती रही। नहीं, तुम शादी करना चाहते थे उससे? हाँ जी सर जी। तो फिर तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया? 2 साल। हाँ? 2 साल। उस लड़की से शादी नहीं हुई तुम्हारी? नहीं। हमें पता चला है उस लड़की की 2 जगहों पे तलाक हुई है तुम्हारी वजह से। तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से उस लड़की का घर बार बार बर्बाद होता रहा। सही मैंने नहीं किया है। हाँ? सही मैंने नहीं किया है। फिर तुमने उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ा? उसकी शादी हो गई, उसकी शादी के बावजूद तुम उसके पीछे क्यों पड़े रहे? सही वो फ़ोन पर मेरे से रब्ता रखती रही। फ़ोन पर रब्ता रखती रही। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है डीपीओ शेखुपुरा मोहम्मद गाजी सलाहुद्दीन साहब के पास और उनसे हम बात करेंगे स्पेशली इस ब्लाइंड मर्डर के हवाले से, क्योंकि शेखुपुरा पुलिस ने बड़ी कहते हैं ना कि बड़ी दिलजोई से कार्रवाई की। उनसे हम बात करते हैं स्पेशली इस केस के हवाले से। जी गाजी साहब बताइएगा। जी थैंक यू वेरी मच। ये एक बड़ा यकीनन अंदोनाक और बड़ा अलमनाक वाक़या था जिसमें एक 13 साल का बच्चा अबू बकर गली में खेलते हुए गुम हो जाता है और उसके घर वाले दूसरे दिन हमें बताते हैं। 23 दिसंबर 2019 का ये वाक़या है, थाना सदर शेखुपुरा के गांव इसर के। उसमें ये बच्चा वहाँ से मिस होता है। जैसे ही नेक्स्ट डे हमें इतला मिलती है तो हमने मुकदमा दर्ज करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी। वहाँ गांव से लेके फ़ारूकाबाद शहर तक गिरदोनवा में कुछ 2-3 कैमरास थे, वहाँ पे हमें फुटेजेस मिली। हम इन्वेस्टिगेशन करते रहे लेकिन वो कोई अनफॉर्चुनेटली बच्चा रिकवर नहीं हो सका। फिर 1 जनवरी को ठीक 9 दिन बाद उसी गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर बड़ी जो लिंक कैनाल है उसके किनारे से जंगलात के अंदर से बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। जंगलात में से नहर के किनारे बहुत ज़्यादा बुशेस, झाड़ियाँ और बिला टाइप है वहाँ से। और उससे अंदाज़ा हमें हुआ कि डेड बॉडीज़ जो है वो पुरानी थी, यानी कि जिस दिन बच्चा गुम हुआ गालबन उसी दिन उसको मर्डर किया, क्योंकि उसके जानवरों ने उसके पाँव वगैरह भी नोच लिए थे और जिस्म के काफ़ी हिस्से जो है वो उसमें डैमेज हो चुके थे। तो जब उस डेड बॉडी की इत्तला पर पहुंची तो फिर शनाख्त किया गया कि ये वही अबू बकर की नाश है जो 23 दिसंबर को गुम हो गया था। हमारे लिए भी बड़ा दुख का मकाम था और वालिदैन के लिए तो यकीनन एक बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन मकामी पुलिस ने बड़ी प्रोफेशनली तफ्तीश का आगाज़ किया। हमने उस पूरे क्राइम सीन को कार्डन कर दिया। लोग इलाके के बड़े जमा थे लेकिन हमने पूरे एरिया को प्रोटेक्ट किया। उसके बाद पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की हमने टीम लाहौर से कॉल कर ली। हमारी अपनी क्राइम सीन लेबॉर्ट्री भी थी और उस पूरे एरिया को डेड बॉडी उठाने से पहले प्रोफेशनली जिस तरह एविडेंस कलेक्शन का मौजूदा तरीक़ाकार है उस पर सर्च किया गया। फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की टीम ने उस पूरे एरिया को सर्च किया, जितनी एविडेंस मिल सकती थी उसको प्रिजर्व किया गया, फ़ोटोग्राफ्स लिए गए और मकामी पुलिस ने भी उसमें भरपूर मुआवनत की। उसके बाद फिर बच्चे की बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया जहाँ पर उसका पोस्टमार्टम हुआ। चूँकि ये मर्डर जो था जिसमें हमें शुरू से गुमान था कि इसका मोटिव जो है वो बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती सोडोमी का केस लगता है, इसलिए हमने इस चीज़ पे बड़ा फोकस किया कि एविडेंस में कोई चीज़ ज़ाया ना हो जाए। वो मरहला मुकम्मल होने के बाद पोस्टमार्टम के बाद फिर हमने मुलज़िम की तलाश शुरू की
और वो भी बड़ी जदीद खतूत पर कि उस पूरे एरिया के वो लोग जो उस एज ब्रैकेट में आते थे, जो हमें इतला मिली थी कि जिस दिन बच्चा अगवा हुआ था कि इस उम्र का, इस हुलिये का एक बंदा मोटरसाइकिल पर उसको ले जाते हुए देखा गया था। उस एज ब्रैकेट के उस हुलिये के लोग हमने ट्रेस किए, फिर जिनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड था, जो बच्चों से जिनसी ज़्यादती के मुकदमात में चालान हुए थे या अगवा के मुकदमात में चालान थे, उनको ट्रेस किया गया, उनके इंटरव्यू किए गए, उनकी पूरी हर शख्स की एक फ़ाइल बनाई गई। 40 के करीब ऐसे सस्पेक्ट्स थे मुश्तबा खान, जिनको हमने इकट्ठा किया और हमारी मुख्तलिफ़ टीमें जो है वो उनका इंटरव्यू करती रही। हर एक शख्स की फ़ाइल बनाई गई और उस 23 दिसंबर से 1 जनवरी यानी कि अगवा से कत्ल का जो पीरियड है, इस दौरान में उनकी जितनी मूवमेंट थी उसकी हमने CDRs वगैरह हासिल की और ये एक्सरसाइज हमने की और इसमें कोई 40 के करीब लोग हमारे रेडार पे आए। हमने पोस्टमार्टम के बाद जब सैम्पल्स फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी चले गए तो हम फॉलो करते रहे। वहाँ पर इस केस पे बड़ी मेहनत हुई, चूँकि डेड बॉडी भी थोड़ी म्यूटिलेटेड थी और वो झाड़ियों में से मिली थी, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी टीम को और वहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं कि 4 महीने बाद फाइनली हमें ये रिपोर्ट मिली कि उन सैंपल में से एक अदर पर्सन का DNA डिटेक्ट हो गया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक्यूज्ड का था, कातिल का था। और उसकी रीज़न ये थी कि वो जो DNA था वो DNA रिलेटेड टू द स्पर्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग के उसके, जिससे ये कंफर्म था कि ये इंसानी है और मोस्ट प्रोबेबली ये मुलजिम का है। उसके ये अप्रैल 2020 में हमें रिपोर्ट रिसीव होती है। उस रिपोर्ट के बाद हम ऑलरेडी जो हमारे सस्पेक्ट थे उनकी मॉनिटरिंग हम करते रहते थे। तो वो जो 40 लोग थे उसमें से फिर हमने एनालिसिस किया और 10 टॉप 10 जो ज़्यादा सस्पेक्टेड थे, मोस्ट सस्पेक्टेड क्रिमिनल आप कह सकते हैं, जो ज़्यादा मशकूक थे, उनको हमने पहले बैच में DNA के लिए भेजा और उन 10 लोगों का DNA वहाँ पे मैचिंग के लिए लेबॉर्ट्री में करवाया गया। तो हमारी खुशकिस्मती और इसमें तमाम इदारों की मेहनत थी कि पहले बैच में से ही एक मुलजिम का DNA मैच कर गया। शादी से इनकार के बाद नाकाम आशिक ने अपनी माशूका को सबक सिखाने के लिए उसके 10 साला मासूम भाई को अगवा किया, फिर उसे जंगल में ले जाकर उसे ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। मासूम बच्चे की लाश कई दिनों तक जंगल में पड़ी रही, लेकिन जब कई दिनों बाद लाश मिली तो किस हाल में थी, हकीकत दिल दहला देने वाली थी। 22 तरीक ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰਾ ਕਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਬਥੇਰੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਸੰਗ ਜੰਗਲਾਂ ਜੂਰਾਂ ਪਰਾਂ ਜੋ ਤਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 22 ਤਰੀਕ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਸ਼ ਖਾਧੀ, ਸਿਰਫ ਬਾਜੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਬਚਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ। ਡੀਐਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਰਗੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਕੋਈ 9-10 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲ ਲਾਉਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। सही मैंने उसने मेरे साथ कहा मैंने शादी आपसे करनी, मैंने तुम्हारी वजह से तलाक ली। सही वो कह रही मैंने आपकी वजह से तलाक ली, मैंने शादी आपसे करनी, मैंने आपसे प्यार किया है। अच्छा, तो मैं ठीक साजी मैंने क्या कर लो मेरे ना शादी। वो 2 जन बादशाह कुरान पाक हाथ रख के कहते मैंने अब तुम्हारे साथ शादी करनी है। तो मैं अगर यकीन करता रहा तो उसने सच मेरे साथ शादी नहीं की है। यकीन करता रहा तो फिर क्या तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा इसका? तुम यकीन करते रहे, तुम्हें पता था कि उन्होंने इनकार कर दिया, तुम गए भी थे उनके घर, उन्होंने जूतियां मार के तुम्हें घर से भगा दिया था। नहीं सर जी, उसने मुझे खुद घर बुलाया था। बुलाया था? हाँ जी। फिर क्या हुआ?
सर उसने मुझे घर बुला कर कहा, मैंने उससे कहा हाँ भी उसने अपने पुप्पो को फ़ोन किया, चाची लगते उस पैसे पुप्पो पुप्पो कहती है। सही बात थी सर, मेरे हाथ चला के करनी शुरू हो गया। मैं सही वहीं से भाग कर बाहर आ गया। यानी कि उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, हाँ जी, तुम्हें मारना शुरू कर दिया। हाँ जी। तुम चले गए तो इस मामले को खत्म कर देते तुम। सही उसने फिर भी उसके साथ हाँ फिर सही उसने दोबारा फिर रब्ता रखना शुरू कर दिया। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जी कि हमारे मुआशरे में ये जो माजरत के साथ ये आशिकी का मामला चल पड़ता है, या इस तरह के दिमाग ख़राब है लोगों के, नौजवानों के। अब ये शख्स एक तो उस मासूम बच्चे को कत्ल कर चुका है, ज़्यादती का निशाना बना चुका है। जो भी मामला था, अगर इसकी भी बात मान ली जाए कि उस लड़की को ये पसंद करता था या उसके साथ इसकी कोई बातचीत चल रही थी या उससे शादी करना चाहता था, तो अगर इनकार हो गया, लोगों ने मना कर दिया, तो उसको बात आने देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं नाकाम आशिक टाइप लोग जो शादियों के बाद भी लड़कियों का पीछा नहीं छोड़ते। यानी कि मासूम एक बच्चे की जान लेना और उसको उस जंगल में फेंकना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और इस तरह के हर जगह पर गली मोहल्लों में इस तरह के आपको लोग मिलेंगे जो खुद से ही अपने दिमाग में कुछ ऐसे ख्यालात ले आते हैं जी कि हम तो जी फलानी से शादी करेंगे, वो लड़की हमें पसंद है, कोई उनको देखे या ना देखे। यही मामला इस लड़के का भी था। उसके घर वाले लड़की के इसको नहीं पसंद कर रहे थे, इसकी शादी नहीं हुई, तो बात को ख़त्म करता। 2 जगहों पर इसी लड़के की वजह से उस लड़की की तलाक हुई है। और यहाँ पर हम गुजारिश करेंगे, उन लड़कियों को भी बोलेंगे अकल करें, दिमाग अपना दुरुस्त रखें आप लोग, कि ऐसे लोगों की बातों में आकर अपनी जिंदगियां, अपने घर बर्बाद मत करें। ऐसे जुनूनी आशिक बेवकूफ़ लोग किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे ही इसने किया। क्या गुजरी होगी उस मासूम बच्चे पर, उस 10 साला मासूम बच्चे पर, जिसको ये उस वीराने में ले गया। हमारी बात हुई है SHO साहब से, उन्होंने बताया जी कि वो ऐसा एरिया था जिसको देख के वैसे खौफ आता, और सर्दियों के दिन थे जब उस बच्चे को वहां पर ले गया, ज्यादती का निशाना बनाया, उसको कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद उसको उस जगह पर ही फेंक दिया जहां पर उस मासूम बच्चे की डेड बॉडी को गीदड़, जंगली जानवर और कुत्ते तक नोचते रहे। और कितने आराम से यहां पर ये खड़ा है। दस साला मासूम बच्चे को बड़े ही बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था जिसको शेखुपुरा पुलिस ने DPO शेखुपुरा के अहकामात पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए ट्रेस कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं अपने तमाम नाज़रीन से बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जो बच्चे की जब डेड बॉडी मिली थी, उस हवाले से जब हमारी बात हुई पुलिस अफसरान से, तो उन्होंने बताया जी कि बड़ी मिजरेबल सिचुएशन थी उस वक्त। उस बच्चे की आधा धड़ जो है वो वहाँ जंगली जानवर खा चुके थे, और उस मासूम बच्चे का सिर्फ चेहरा और एक थोड़ा सा धड़ का हिस्सा बाकी बचा था। इसी हवाले से हम SHO साहब से बात करेंगे, SHO सदर शेखुपुरा फैसल साहब से, कि क्या माजरा है, क्या किस्सा है कि एक 10 साला बच्चे को पहले ज़्यादती का शिकार बनाया गया, फिर उसे कत्ल कर दिया गया, और ये कातिल किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी फैसल साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो उसमें यह था जी कि हमारी FIR 823/19 है दिसंबर की 23 दिसंबर को हमें एक इन्फॉर्मेशन कॉल आई 15 पे कि हमारा बच्चा जो 10 साल का ना वो हमें मिल नहीं रहा। वो मौका पर पुलिस मोबाइल पहुंची, मैं भी पहुंचा, वहाँ पे जाके हमने देखा कि माइनर है और मिल नहीं रहा। उसकी हमने फौरी FIR लॉन्च की। FIR लॉन्च होने के कोई 9 दिन बाद फिर एक 15 की कॉल आई कि जी एक किसान है जो अपनी ज़मीनों पे नहर के क्यूबिलिंग नहर फ़ारुखाबाद जो है, चूँकि वो बहुत बड़ी और पुरानी नहर भी है, तो वहाँ पे वो अपनी ज़मीनों में हल चलाने के लिए गया है। तो वहाँ पे एक उसने डेड बॉडी देखी है जिसको जानवर, गीदड़ या कुत्ते या जानवर जो थे वो नोच रहे थे। वो फौरी कॉल चली, वहाँ पे हम पहुँचे तो जाके देखा तो एक बच्चे की, चूँकि नहर की पटरी जो है ना वो मोस्टली वहाँ पे दरख्त ज़्यादा हैं और एक सुनसान टाइप मुसलसल चलते हैं नहर की पटरी, जहाँ भी नहर उसकी पटरी का हालात इसी तरह के होते हैं। तो वहाँ पे भी हमने सर्च आउट तो पहले किया था, लेकिन ये उस बच्चे के गांव से कोई 9 किलोमीटर दूर था। तो हमारा जो सर्चिंग का सर्कल था वो 9 किलोमीटर तक नहीं किया था, लेकिन 5-6 किलोमीटर तक हमने नहर की पटरियों तक को सर्च आउट किया था सारा, उसको कॉम्बिंग भी की थी वहाँ पे। तो वो जब वहाँ पे जाके देखा तो वो वही हमारा बच्चा था जिसके लिए हमने FIR लॉन्च की थी और कोशिश कर रहे थे। वहीं पे डेड बॉडी के लिए PFSA की टीम्स बुलाई गई लाहौर से। उन्होंने आगे बड़ा मतलब अच्छे तरीके से उसका सारा जितनी भी फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट हो सकती थी वो उन्होंने किया, और उसी टाइम DPO साहब ने टीम्स बना दी
पूरे सिटी सर्कल में भी टीम्स बन गई और सदर सर्कल में भी, क्योंकि हमारी वो बाउंड्री थी सदर सर्कल की और हमारी जहाँ से वो डेड बॉडी मिली थी। वो फौरी तौर पर उसमें जितने भी रिकॉर्ड याफ्ता थे इस तरह के जराइम में जो माइनर के साथ किसी किस्म के मामलात में थे या फॉर्निकेशन या इस तरह के जो भी इस तरह के मुल्ज़मान थे, जितने भी लोग मशकूक जितने भी लोग थे उन सबको हमने इंटरोगेट करना शुरू कर दिया। यही सिलसिला चल रहा था तो अल्लाह ने मेहरबानी की, उसमें फिर वो DNA ट्रेस आउट हो गया। उसमें उन्होंने क्लियर कर लिख दिया कि सुपरमेटाजोआ जो है ना वो डिटेक्ट हो गए। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਸ਼ ਖਾਧੀ, ਸਿਰਫ ਬਾਜੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਬਚਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ। वो उसको शहर के बहाने वर्गला कर गाँव से बाहर नहर पे ले गया। उधर ज्यादती के बाद फिर उसने कत्ल कर दिया। सही उसकी बहन की वजह तो मारा था। क्या वजह थी? सही उसके साथ लव मैरिज की गलबात चल रही थी। सही उसका भाई मेरा बहन सारा गुस्सा उसके ऊपर ताड़ दिया। सही उसके साथ गलत फहमी की और उसको गला दबा कर मार दिया। अच्छा, इनकार हो गया, सारे मामलात खत्म हो गए, तो इस गंदगी को जरूर तुमने करना था। सही गलती हो गई थी। हाँ, गलती हो गई। इधर देखो, सही गलती होगी, इसको तुम गलती कहते हो? उस मासूम 10 साल बच्चे की जिंदगी वापस आ जाएगी? जो जुल्म तुमने उसके साथ किया वो ठीक हो जाएगा? नहीं जो कुत्ते और जानवर उसकी लाश को नोचते रहे हैं वो ठीक हो जाएगा? नहीं सर। तुम्हारे ऊपर जंगली जानवर छोड़े जाएं, उसके बाद तुम्हें कहा जाए कि हाँ जी गलती होगी, क्या कैसा लगेगा तुम्हें? किस तरह तुमने क्या प्लान बनाया? आखिरी बार क्या मसला हुआ था जिसका तुम्हें बहुत रंज था, बड़ा गुस्सा था, इस वजह से तुमने उस बच्चे को अगवा किया? आखिरी बार तुम कब मिलने गए या मिलना था तुमने, या तुम्हारी क्या बात हुई थी उस लड़की से? सही फोन पर से उसने गाली दी थी। हाँ, गालियाँ दियाँ थी, गालियां दी थी लड़की ने? धमकियाँ तो गई और गाली दियाँ थी। फोन पे लड़की ने हाँ जी। गालियां क्यों दी थी उसने? सही उससे यही कहा था उसने कि मेरा पीछा छोड़ दो? सही इधर देखो मेरी तरफ। हर दफ़ा इस तरह ही करती थी जब। नहीं, गालियां दी थी, धमकियां दी थी हाँ जी। कि मेरा पीछा छोड़ दो, फिर पीछे उसने गाली नहीं की है। फिर क्या, फिर क्यों गालियां दी उसने? सही वो इस तरह के। नहीं, तुम्हें फिर गालियां क्यों दी उसने? क्या बात हुई थी? तुमने क्या बात की जिस पे उसने गालियां दी? सही मैं से ये पूछ रहा था, आप मुझसे शादी क्यों नहीं करती है? अच्छा, वो कहती मैं तुम्हें कितनी दफ़ा कहा, मेरी मम्मा कहती जहाँ तुम्हारी खुशी में वहीं तुम्हारी शादी करनी। मेरी मम्मा कहती ठीक तुम इस लड़के के साथ राज़ी हो, तुम्हारी इस लड़के के साथ आप लोगों की तेरी शादी कर देती हैं। तो उसने फिर गालियां क्यों दी तुम्हें? सर जी वो तुम पसंद नहीं थे, तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं थी, तुम्हारी ये करतूतें पसंद नहीं थी, तुम्हारा वैसे भी रिकॉर्ड गलत है, इस तरह के गंद करते रहते हो, तुम बदनाम हो अपने इलाके में। क्यों करती तुमसे शादी? उसने ठीक किया तुम्हें, उसने तुम्हें गालियां दी, उसने ठीक किया तुम्हें, उस लड़की ने तुम्हें धमकियां दी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ऐसे बेवकूफ लोग किस हद तक जा सकते हैं। पीछे पड़ा रहा है। वो कहते हैं ना कि जो लिच्चड़ किस्म के आशिक जो होते हैं, ये वो ऐसे लोग होते हैं। वो को थोड़ी सी शर्म होती है इंसान को। जुनूनी आशिक अपनी साबका महबूबा की शादी होने के बावजूद उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और उसे शादी का ख्वाहिशमंद था, इसलिए शादी से बार बार इनकार पर उसने उसके छोटे भाई को दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद उससे मौत के घाट उतार दिया। इस केस को हल करने वाले SHO ने मजीद दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। डेड बॉडी वो वाकई बड़ी मिजरेबल उसकी कंडीशन थी कि वहाँ पे आम तौर पर कोई जाता नहीं है। उसका नहर का किनारा है और कोई जो ज़मीन है इससे उसका कोई 20 फीट के करीब चलती है। नहर की पटरी के साथ साथ जो मट्टी जब कभी नहर निकली थी उसके ऊपर दरख्त हैं, बहुत ज़्यादा बेला टाइप, जिस तरह जंगल टाइप है। और स्पेशली जहाँ पे ये डेड बॉडी मिली थी वहाँ पे तो किसी का भी जाने का कोई सोच भी नहीं सकता, इस तरह के हालात थे। और वहाँ पे इसीलिए तो डेड बॉडी ट्रेस आउट नहीं हो सकी कि वहाँ पे कोई जाता ही नहीं था, ना ही जाने के कुछ चांसेस थे, इस तरह के हालात थे। तो वो बड़ी मिजरेबल कंडीशन थी। जानवरों ने नोचा हुआ था डेड बॉडी को, सिर्फ उसका ऊपर वाला चेहरा और ये चीज़ें, सीना थोड़ा सा बच गया था। तो वो वाकई वो इस तरह के उसके हालात थे। तो उसमें जब वो DNA डिटेक्ट हो गया, उसमें फिर हमने टीम DPO साहब की साथ साथ डायरेक्शंस मीटिंग्स डेली बेसिस पे चल रही थी। वो उसमें फिर वो जो पहला बैच ही हमने भेजा उसमें अल्लाह का शुक्र है कि वो डिटेक्ट हो गया, DNA मैच हो गया, DNA क्रॉस मैच हो गया कातिल से। वो फिर हमने कातिल को फ़ौरन ही पकड़ लिया। जो उसे तो अंदाज़ा था कि
उसने चूँकि जुर्म किया हुआ था, डीएनए कर होने के बाद वो थोड़ा सा ना अंडरग्राउंड कह लें होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि डीएनए में थोड़ा स्पीडीली आ गया और उसमें फिर हमने उसको अरेस्ट कर लिया। उसने जब इंकशाफ किया तो उसमें फिर एक अलहदा स्टोरी बताई। क्या बताया उस मुलज़िम ने? उसने बताया कि वो असल में मुलज़िम की जो सिस्टर थी उसके साथ वो चाह रहा था वो उसके साथ शादी हो जाए, लेकिन वो ना हुई। मकतूल की सिस्टर के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन वो ना हुई। उस बच्ची की शादी और जगह पे हो गई। इसको अपनी तरफ से बड़ा गरज था और इस गरज में इसने मतलब उस बच्चे को एक दिन यही कोई 12-1 बजे के करीब, चूँकि धुंध के सर्दी के दिन थे और उस दिन फॉग भी थी, ये नहर के किनारे जा रहा था। वो बच्चा चूँकि ये गांव ही नहर के ऊपर है, इसर के जो गांव है नहर के बिल्कुल ऊपर है, तो वो बच्चा वहाँ से अपने डेरे की तरफ से आ रहा था अकेले ही। इसने उसको कहा कि आओ तुम्हें मैं कोई चीज़ खिलाता हूँ, आओ तुम्हें शॉप से कोई चीज़ ले लेता हूँ। बेचारा छोटा बच्चा था, वो इसके साथ बैठ गया। ये उसको वहाँ नहर की पटरी से उसके कोई 5-7 किलोमीटर दूर नहर की पटरी पे ले जा के तो उसके साथ इसने ज़्यादती करके उसका गला दबा के उसको मार दिया। मकसद सिर्फ यही बता रहा है कि इस बात का रंज था, सिर्फ रंज यही था कि जी इसकी सिस्टर से मेरी शादी क्यों नहीं हुई। नाज़रीन, यहाँ पर हम अप्रिशिएट करेंगे शेखुपुरा पुलिस को और डीपीओ शेखुपुरा के इस इकदाम को कि जिन्होंने इस जालिम सफाक दरिंदे को पकड़ लिया। बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था, जैसे कि एसएचओ साहब ने बता दी कि जो एरिया था जिस जगह पर बच्चे की डेड बॉडी मिली वो बिल्कुल भी आम कोई भी इंसान वहाँ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और इस सफाक शख्स ने महज इसलिए इस 10 साला मासूम बच्चे की जान ली और जान लेने के पहले उसको ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर उसको उस जगह पर फेंक दिया जहाँ पर उस मासूम बच्चे की लाश को गीदड़ और जानवर और कुत्ते तक नोचते रहे हैं। वजह सिर्फ यह है जो इस मुलजिम ने इंटेरोगेशन के दौरान पुलिस को बताई कि उस मकतूल मासूम बच्चे की बहन को यह पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की से इसकी शादी नहीं हुई जिसका इसको रंज था और इस वजह से उसने उस मासूम बच्चे को मार डाला। उस गालियों के बाद तुमने सोचा फिर कि तुमने बदला लेना उस लड़की से? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। फिर क्या किया तुमने? सही उसके बाइक उठाया, उसको कैसे? रास्ते में आ रहा था, वहीं से उठा कर उसको मोटरसाइकिल में बैठाया, उसको ले गया। नहीं हुआ, आराम से बैठ के तुम्हारे साथ क्या कहा उसको तुमने? मैंने कहा इधर से कट जाना है, उसने क्या ठीक मैं चला जाता हूँ, मुझसे काम है तेरे साथ। उन्होंने कहा ठीक मैं चला जाता हूँ। पहचानता था तुम्हें वो? हाँ जी। तुम्हारे इलाके का ही था वो? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहा तुमने उसे? क्या आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ? नहीं, मैं इधर से थोड़ा सा काम जाना है, मेरे साथ बैठो। उन्होंने कहा ठीक मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। कहाँ लेके गए तुम उससे? किस जगह पे लेके? कक्कर गेल। हाँ? कक्कर गेल। गाँव से कितनी दूर है वो? गाँव से है करीबन 8-9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। नहरी इलाका है वो? नहर है वो काफ़ी और वीरान है? हाँ जी। जंगल टाइप है, बेला टाइप? हाँ जी। तो उस बच्चे ने कहा नहीं मुझे यहाँ पर क्यों लेके जा रहे हो? नहीं। जब वहाँ पर पहुँचे फिर क्या किया तुमने? सही उसके साथ गलतफहमी की और उसको गला दबा कर मार दिया। तो उस वक्त उसने बचने की कोशिश नहीं की, भागने की कोशिश नहीं की? उसने ये कहा कि क्या कर रहे हो मेरे साथ? सही वो कह रहे थे मैंने घर जाना, हमारे घर मेहमान आए, मुझे छोड़ दो। हाँ? मैंने कहा नहीं। हाँ? मैंने कहा नहीं। गला दबाते रहे तुम उसका? हाँ जी। चीखा तो होगा बेचारा वो? सही नहीं, इतना दिन चीखा है। कितनी देर तक गला दबाया तुमने उसका? सवेरे 2 या 4-5 मीटर का। उसके बाद फिर तुमने क्या किया? सही फिर मैं आ गया था। ये लाश उधर ही फेंक दी बच्चे की? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। और तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? यकीन करें नाज़रीन, उस मासूम बच्चे 10-11 साल का वो बच्चा था, उस वक्त उसकी क्या हालत होगी जब ये अपने गंदे ज़हन के जरिए उसको पहले अपना नुकसान पहुंचा रहा था, उसके साथ ज्यादती कर रहा था, फिर उसका गला दबा रहा था। मैंने कहा जी तुम्हें उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं आया? दिमाग में तुम्हारे क्या चल रहा था? गुस्सा आ रहा था। किस बात का गुस्सा था? सही उसकी बयान का। कि उसने इनकार कर दिया? हाँ जी। ये है जी, ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानून के मुताबिक ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि आइंदा कोई किसी बच्चे के साथ ऐसा जुल्म करने के बारे में सोचना तो दूर की बात है, उस सोच के बारे में भी ना सोच सके जो हरकत इसने उस बच्चे के साथ की है। अब तुम तैयार हो? तुम्हें यकीनन कानून के मुताबिक तुम्हें फांसी होगी, फांसी के लिए तैयार हो कि माफी मांगोगे? अब से माफी मांगो। हैं? माफी। इधर देखो। से माफी मांगो। किससे मांगोगे माफी? सर उनके माँ बाप से। हैं? बच्चे के माँ बाप से। तुमने माफ किया तो उस बच्चे को? सही नहीं। हाँ?
जब लेके गए उसको उस वीराने में, उस वक्त माफ किया? नहीं उसके साथ जब ज्यादती करते रहे तुम, उसको माफ किया तुमने? सही नहीं। वो जो चीखता रहा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरे घर मेहमान आए, मुझे जाने दो, मासूम बच्चा, उस वक्त छोड़ा था तुमने? सही नहीं। उसका जब गला दबा के उसको मारते रहे, उसको माफ किया तुमने? इधर देखो मेरी तरफ। सही नहीं। तो अपने लिए माफी क्यों? सही गलती हो गई। तुम इसको गलती कहते हो? कितने आराम से कह रहे जी गलती होगी, मुझे माफ करना है। हमारी यहां पर यही गुजारिश है तमाम नाजरीन से कि खुदा अपने बच्चों पर नजर रखें और ऐसे बेवकूफ लोगों से बचें जो लड़कियां ऐसे लड़कों के साथ बात तक कर लेती हैं थोड़ी देर के लिए, वो भी मुहतात रहें। वो ऐसे नाकाम आशिकों से बचें जो कि अपने दिमाग में आशिकी का भूत सवार करके किसी भी हद तक जाने को जो तैयार हो जाते हैं। तो खुदारा इस तमाम मामलात से बचने के लिए अपने आप को मुहतात रखें और कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों से ताल्लुक ही ना बनाएं जिनका आगे चलकर अंजाम ऐसा हो। मुलज़िम राशिद जो है वो पहले दिन से हमें शक था और लोगों से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें उसकी उस दिन की मूवमेंट और उस एरिया में मौजूदगी भी पाई गई थी। लेकिन चूँकि हम हतमी एविडेंस का इंतज़ार कर रहे थे कि बिल्कुल केस जो है वो बियॉन्ड डाउट जो है वो प्रूव हो जाए, वो जब डीएनए उसका मैच कर गया तो उसके 2 दिन की सर्वेलेंस के बाद हमने मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। अब चूँकि एविडेंस आ चुकी थी तो उसने अपने जुर्म का भी बाकायदा इतराफ़ कर लिया और अब वो मुलज़िम जो है उससे ज़रूरी जो रिकवरीज़ है, वारदात में मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ है, रस्सी हुई है जिसके ज़रिए उसने बच्चे का गला दबाया था, वो सारी रिकवर हो के उसको चालान किया गया है। मुलज़िम ने बाद में माना कि जी वाकई ये जुर्म उसने किया था, बच्चा उनके गांव का था। मुलज़िम और विक्टिम जो है ये एक दूसरे को जानते थे। वो उसको सैर के बहाने वरगला कर जो है वो गाँव से बाहर नहर पर ले गया। उधर ज़्यादती के बाद फिर उसने कत्ल इस मोटिव की बिना पर किया कि चूँकि बच्चा 12-13 साल का, उसको काफ़ी शऊर था, समझदार था और वो उसने मुलज़िम को ये डर हुआ कि ये वापस जाके घर वालों को बताएगा, इस वजह से उसने उसको मर्डर कर दिया। तो इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में अगरचे हमें 6 महीने लगे, लेकिन ये है कि इसकी जो तफ्तीश है वो प्रोफेशनल लाइंस पे हुई। असल मुलज़िम पकड़ा गया, सबसे बड़ी और बात है। सबसे बड़ी अहम बात एग्जैक्टली यही है कि असल मुलज़िम पकड़ा गया जो कि हम क्राइम सीन से चले, ब्लाइंड मर्डर था और वहाँ से चलते हुए एविडेंस की बेस पर हम मुलज़िम तक पहुँचे। जब हम मुलज़िम तक पहुँचे तो उस वक्त उसके पास इस के इनकार का कोई जवाज़ या वजह नहीं थी। फिर उसने भी सारी तफसील बताई जिस पर जो ख़ास तौर पर उस बच्चे के लवाकिन हैं, अहले इलाका है, उन्होंने पुलिस की काविशों को बड़ा सराहा और शुक्रिया अदा किया। यकीनन वालिदैन का बहुत बड़ा नुकसान है, ज़ाहिर उनका बच्चा वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम इस हद तक वो मुतमईन है कि पुलिस ने और हमारी फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, मुलज़िम को ट्रेस करने में और लवाकिन को इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा किया। अब ये केस हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, इसमें प्रोसिक्यूशन ब्रांच की भी हमें मुआवनत हासिल है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि स्ट्रांग और लेकुनास से फ्री केस हम अदालत में पेश करें ताकि मुलज़िम को करार वाकई सज़ा दिलवाई जा सके। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत सी बेस्ट विशेज़ आपके लिए। गाज़ी साहब, आपने और आपकी टीम ने एक इम्पोर्टेंट केस सॉल्व किया है और आप लोग इसके मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं समझता हूँ कि इसमें मेरी टीम ख़ास तौर पर मुबारकबाद की मुस्तहक है, जिसमें हमारे थाना सदर शेखुपुरा के SHO इंस्पेक्टर फैसल है और ज़फ़र फ़रीद हमारा जो तफ्तीशी अफसर है, सब इंस्पेक्टर है, वो एक एजुकेटेड अच्छा अफसर है, उसने इसमें बड़ी मेहनत से काम किया। उनके लिए मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को रिवार्ड के लिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि हम उनको कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिलवाएंगे, उनकी एफ़र्ट्स को प्रॉपरली रिवार्ड करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारा हासिल यही है कि ऐसे केसेस में जब मुलज़िम ट्रेस होता है और लवाहिकीन को जब इंसाफ मिलता है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड होता है। बिल्कुल सही है जी। नाज़रीन, यहाँ पर जैसा कि आज के प्रोग्राम जुर्म है नकाब ने हमें आपको दिखा दिया, जिस तरह के DPO साहब के अहकामात पर इनकी टीम ने बर वक्त कार्रवाई की, गो कि थोड़ा टाइम लगा लेकिन कार्रवाई का जो प्रोसेस है वो जारी रहा और इस ब्लाइंड मर्डर को हल करने में DPO शेखुपुरा और उनकी टीम जो है वो कामयाब रहे। जहाँ तक एविडेंस का सवाल है, जो मामला हमारे सामने आए हैं बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं और कोशिश यही है शेखुपुरा पुलिस की कि इस एविडेंस की बिना पर इस शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ये पुलिस की कोशिश भी है। और जहाँ तक हमारी कोशिश है टीम जुर्म नकाब की, तो हम ना सिर्फ ऐसे जराइम को बेनकाब करते हैं, ना करेंगे, बल्कि हम इसके साथ साथ इदारों के साथ मिलकर
और डीपीओ शेखुपुरा जैसे अफसरान के साथ मिलकर हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे मुलजमान को जो तिरिंदा सिफत लोग हैं उनको कानून के मुताबिक सजा दिलवा सकें। अपने मेज़बान कैसर खान को प्रोग्राम जुर्म नकाब से आज़ाद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।